Hello students, good morning all of you. How are you all? Hope you are all fine. बच्चों आज हम इंग्लिश में रिवीजन करने वाले हैं। पेरेंट्स आपको अपने बच्चे की नोटबुक में इस तरह से आपको रिवीजन लिख कर देना है और अपने बच्चे के पास ये रिवीजन लिखवाना है। ये रिवीजन अपनी बुक में कंपलसरी लिखना है बच्चों। तो रिवीजन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द गैप्स। आपको एग्जाम में इस तरह से गैप्स जो है वो आपको फिल करना है। तो यहाँ पे जो लेटर दिए हैं उसके बाद का लेटर जो ब्लैंक है वहाँ पे आपको जो सही लेटर आता है वो लिखना है। तो ये लेटर कौन सा है बच्चों? H फॉर हाउस। उसके बाद कौन सा लेटर आएगा बच्चों? I फॉर आइसक्रीम। तो यहाँ पे आपको लिखना है I फॉर आइसक्रीम। उसके बाद कौन सा लेटर आएगा बच्चों? H फॉर हाउस, I फॉर आइसक्रीम। उसके बाद आएगा J फॉर जोकर। तो यहाँ पे आपको लिखना है J फॉर जोकर। उसके बाद कौन सा लेटर आएगा बच्चों? K फॉर काइट। वो आपको लिख कर दिया है तो वो आपको नहीं लिखना है। उसके बाद का लेटर लिखना है बच्चों। तो K फॉर काइट के बाद कौन सा लेटर आएगा? L फॉर लायन। L फॉर लायन के बाद कौन सा लेटर आता है बच्चों? M फॉर मंकी। तो वो तो आपको लिख कर दिया है तो वो आपको नहीं लिखना है। M के बाद कौन सा लेटर आएगा बच्चों? N फॉर नोज। तो यहाँ पे आपको लिखना है N फॉर नोज। N फॉर नोज के बाद कौन सा लेटर आएगा बच्चों? O फॉर ऑरेंज। वो आपको लिख कर दिया है तो वो नहीं लिखना है। O फॉर ऑरेंज के बाद कौन सा लेटर आएगा बच्चों? P फॉर पैरोट। तो यहाँ पे आपको लिखना है P फॉर पैरोट। P के बाद कौन सा लेटर आएगा बच्चों? Q फॉर क्वीन। तो यहाँ पे आपको लिखना है Q फॉर क्वीन। Q फॉर क्वीन के बाद कौन सा लेटर आएगा? R फॉर रेबिट। R फॉर रेबिट के बाद S फॉर सन। तो यहाँ पे आपको लिखना है S फॉर सन। S फॉर सन के बाद कौन सा लेटर आएगा? T फॉर टाइगर। T फॉर टाइगर के बाद U फॉर अम्ब्रेला। U फॉर अम्ब्रेला के बाद कौन सा लेटर आएगा? V फॉर वायोलिन। तो यहाँ पे आपको लिखना है V फॉर वायोलिन। V के बाद कौन सा लेटर आएगा? W फॉर वॉच। वो आपको लिख कर दिया है। W के बाद कौन सा लेटर आएगा? X फॉर एक्समस ट्री। X के बाद कौन सा लेटर आएगा? Y फॉर याक। तो यहाँ पे आपको लिखना है Y फॉर याक और उसके बाद आता है Z फॉर ज़ीब्रा। तो ये हमारी गैप्स फिल हो गई। इस तरह से आपको जो मिसिंग अल्फ़ाबेट है वो आपको लिखने थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्कल सिमिलर अल्फ़ाबेट। यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट दिए हैं उसके सामने जो सेम अल्फ़ाबेट है उस पर आपको सर्कल करना है। यहाँ पे आपको कौन सा अल्फ़ाबेट दिया है? K फॉर काइट। तो इसमें से आपको K फाइंड करके उस पर सर्कल ड्रॉ करना है। तो हमें K कहाँ पर दिया है? यहाँ। तो हम उस पर सर्कल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ये कौन सा लेटर है बच्चों? A फॉर एप्पल। तो ये हमें कहाँ पर दिया है? यहाँ। तो हम उस पर सर्कल ड्रॉ करेंगे। फिर ये नेक्स्ट अल्फ़ाबेट कौन सा है बच्चों? M फॉर मंकी। तो M फॉर मंकी आपको यहाँ कहाँ पर लिखा है? यहाँ पर। तो हम उस पर सर्कल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ये कौन सा अल्फ़ाबेट है बच्चों? C फॉर कैट। C फॉर कैट कहाँ है? यहाँ। तो आपको उस पर सर्कल ड्रॉ करना है। फिर नेक्स्ट कौन सा अल्फ़ाबेट है बच्चों? O फॉर ऑरेंज। तो आपको O फॉर ऑरेंज पर सर्कल ड्रॉ करना है। फिर ये कौन सा अल्फ़ाबेट है? Z फॉर ज़ीब्रा। तो Z फॉर ज़ीब्रा हमें यहाँ पर दिया है तो हम उस पर सर्कल ड्रॉ करेंगे।
फिर ये कौन सा अल्फ़ाबेट है बच्चों? N फॉर नोज। तो यहाँ में N लिखा है तो हम उस पर सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है बच्चों। तो हमने कौन से 2 क्वेश्चन देखे? फिल इन द गैप्स, और दूसरा क्वेश्चन देखा सर्कल द सिमिलर अल्फ़ाबेट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बच्चों? राइट कैपिटल अल्फ़ाबेट। यहाँ पे आपको कैपिटल अल्फ़ाबेट लिखने हैं। तो यहाँ पे आपको जी लिख कर दिया है, तो जी से स्टार्ट करके यू तक लिखना है। जी के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा बच्चों? H फॉर हाउस। तो यहाँ पे आपको लिखना है H फॉर हाउस। H फॉर हाउस के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है बच्चों? I फॉर आइसक्रीम। तो यहाँ पे लिखना है I फॉर आइसक्रीम। I के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? J फॉर जोकर। J के बाद आता है K फॉर काइट। उसके बाद आता है L फॉर लायन। L फॉर लायन के बाद आएगा M फॉर मंकी। M के बाद कौन सा लेटर आता है बच्चों? N फॉर नोज। उसके बाद आएगा O फॉर ऑरेंज। O फॉर ऑरेंज के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है बच्चों? P फॉर पैरोट। P फॉर पैरोट। उसके बाद आएगा Q फॉर क्वीन। Q फॉर क्वीन के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है बच्चों? R फॉर रैबिट। R फॉर रैबिट के बाद आएगा S फॉर सन। S फॉर सन के बाद आएगा T फॉर टाइगर, और उसके बाद आता है U फॉर अम्ब्रेला। तो बच्चों ये हमने अल्फ़ाबेट लिख दिए। तो हमारा ये क्वेश्चन कौन सा था? राइट कैपिटल अल्फ़ाबेट। ये कौन सा अल्फ़ाबेट है? कैपिटल अल्फ़ाबेट। अब हम स्मॉल अल्फ़ाबेट लिखेंगे। राइट स्मॉल अल्फ़ाबेट। ये कौन सा अल्फ़ाबेट है? A फॉर एप्पल। A फॉर एप्पल के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा बच्चों? B फॉर बॉल। तो हम इसमें आपको A फॉर एप्पल स्मॉल लिख कर दिया है, तो आपको ये नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है वो भी आपको स्मॉल में लिखने हैं। B फॉर बॉल। B फॉर बॉल के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? C फॉर कैट। C फॉर कैट। C फॉर कैट के बाद आएगा D फॉर डॉग। तो बच्चों D आपको कैसे लिखना है? स्टैंडिंग लाइन कर्व। D फॉर डॉग के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है बच्चों? E फॉर एलिफेंट। तो यहाँ पे आपको लिखना है E फॉर एलिफेंट, और उसके बाद आएगा F फॉर फिश। तो ये हमने कौन से अल्फ़ाबेट लिखे बच्चों? स्मॉल अल्फ़ाबेट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट आफ्टर अल्फ़ाबेट एंड राइट बिटवीन अल्फ़ाबेट। तो बच्चों हम आफ्टर अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? जो अल्फ़ाबेट हमें दिया है उसके बाद जो अल्फ़ाबेट आते हैं उसको हम आफ्टर अल्फ़ाबेट बोलते हैं। और बिटवीन अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? 2 अल्फ़ाबेट के बीच जो अल्फ़ाबेट आता है उसे हम बिटवीन अल्फ़ाबेट कहेंगे। तो ये कौन सा अल्फ़ाबेट है? A फॉर एप्पल। तो उसके बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? B फॉर बॉल। तो यहाँ पे आपको लिखना है B फॉर बॉल। फिर ये कौन सा अल्फ़ाबेट है? Y फॉर याक। Y के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? Z फॉर ज़िब्रा। फिर S फॉर सन के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? T फॉर टाइगर। फिर ये नेक्स्ट अल्फ़ाबेट कौन सा है बच्चों? X फॉर एक्समस ट्री। उसके बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? Y फॉर याक। ये कौन सा अल्फ़ाबेट है? D फॉर डॉग। उसके बाद आएगा E फॉर एलिफेंट।
P फॉर पैरोट के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा बच्चों? Q फॉर क्वीन। B फॉर बॉल के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? C फॉर कैट। G फॉर ग्रेप्स के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है बच्चों? H फॉर हाउस। तो यहाँ पे आपको लिखना है H फॉर हाउस। J फॉर जोकर के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? K फॉर काइट। तो यहाँ पे आपको लिखना है K फॉर काइट। उसके बाद ये कौन सा अल्फ़ाबेट है बच्चों? N फॉर नोज। N फॉर नोज के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? O फॉर ऑरेंज। फिर ये कौन सा अल्फ़ाबेट है? V फॉर वन। उसके बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? W फॉर वॉच। तो ये हमने आफ्टर अल्फ़ाबेट लिखे। अब हम बिटवीन अल्फ़ाबेट लिखते हैं। ये कौन सा अल्फ़ाबेट है? I फॉर आइसक्रीम और K फॉर काइट। उसके बीच कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? I फॉर आइसक्रीम, J फॉर जोकर। उसके बाद आएगा K फॉर काइट। तो ये दोनों के बीच कौन सा अल्फ़ाबेट आता है बच्चों? J फॉर जोकर। आप इस तरह भी याद रख सकते हो कि T फॉर टाइगर के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? U फॉर अम्ब्रेला। और उसके बाद आएगा V फॉर वन। T फॉर टाइगर, U फॉर अम्ब्रेला और उसके बाद आता है V फॉर वन। फिर ये कौन सा अल्फ़ाबेट है? D फॉर डॉग और F फॉर फिश के बीच आएगा E फॉर एलिफेंट। J फॉर जोकर। उसके बाद आएगा K फॉर काइट और उसके बाद आएगा L फॉर लायन। फिर ये कौन सा अल्फ़ाबेट है? W फॉर वॉच। W के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? X फॉर एक्समस ट्री। उसके बाद आएगा Y फॉर याक। फिर A फॉर एप्पल के बाद आएगा B फॉर बॉल। तो यहाँ पे आपको लिखना है B फॉर बॉल और उसके बाद आएगा C फॉर कैट। फिर L फॉर लायन और N फॉर नोज के बीच कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? M फॉर मंकी। उसके बाद F फॉर फिश और H फॉर हाउस के बीच कौन सा अल्फ़ाबेट आता है बच्चों? G फॉर गन। तो यहाँ पे आपको लिखना है G फॉर गन। फिर M फॉर मैंगो और O फॉर ऑरेंज के बीच कौन सा अल्फ़ाबेट आता है बच्चों? N फॉर नेस्ट। M N O। R फॉर रेबिट के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा बच्चों? S फॉर सन और उसके बाद आता है T फॉर टाइगर। तो यहाँ पे आपको लिखना है S फॉर सन। H फॉर हाउस। उसके बाद आएगा I फॉर आइसक्रीम और उसके बाद आता है J फॉर जोकर। तो यहाँ पे आपको लिखना है I फॉर आइसक्रीम, HIJ। तो बच्चों हमारा ये बिटवीन अल्फ़ाबेट भी कंप्लीट होता है। हमने कौन से अल्फ़ाबेट लिखे? आफ्टर अल्फ़ाबेट और बिटवीन अल्फ़ाबेट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैच पिक्चर विथ अल्फ़ाबेट। यहाँ पे आपको सामने अल्फ़ाबेट दिए हैं और सामने पिक्चर दिया है। तो जो पिक्चर का फर्स्ट अल्फ़ाबेट आता है उसके साथ आपको मैच करना है। तो आपको मैच करने के लिए स्केल का यूज़ करना है बच्चों। तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट कौन सा है? B फॉर बॉल। तो यहाँ पे आपको बॉल का पिक्चर कहाँ दिया है? यहाँ। तो B को बॉल के साथ हम मैच करेंगे। उसके बाद ये कौन सा अल्फ़ाबेट है बच्चों? E फॉर आइस। तो ये आइस का पिक्चर कहाँ है? यहाँ पर। तो हम E को आइस के पिक्चर के साथ मैच करेंगे। फिर ये नेक्स्ट अल्फ़ाबेट कौन सा है बच्चों? N फॉर नोज। यहाँ पे आपको नोज का पिक्चर दिया है तो N को हम नोज के साथ मैच करेंगे।
फिर S फॉर सन, तो यहाँ पे आपको सन का पिक्चर दिया है, हम उसको S के साथ मैच करेंगे। फिर ये कौन सा अल्फ़ाबेट है, K फॉर काइट, तो काइट हमें यहाँ पर दी है, तो K को हम काइट के साथ मैच करेंगे। तो देखो बच्चों, इस तरह से आपको अल्फ़ाबेट को उसके पिक्चर के साथ मैच करना है। ये हमने कौन से अल्फ़ाबेट मैच किए, कैपिटल अल्फ़ाबेट। अब हम स्मॉल अल्फ़ाबेट देखते हैं। यहाँ पे आपको जो स्मॉल अल्फ़ाबेट दिए हैं उसको हम पिक्चर के साथ मैच करेंगे। तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट कौन सा है, B फॉर बेट, तो ये यहाँ पे आपको बेट का पिक्चर दिया है, उसके साथ आपको B को मैच करना है। फिर ये कौन सा अल्फ़ाबेट है बच्चों, A फॉर एप्पल, एप्पल का पिक्चर कहाँ है, यहाँ पर, तो A को हम उसके साथ मैच करेंगे। फिर ये कौन सा अल्फ़ाबेट है, I फॉर आइसक्रीम, तो आइसक्रीम का पिक्चर कहाँ है बच्चों, यहाँ पर, तो I को हम आइसक्रीम के साथ मैच करेंगे। फिर नेक्स्ट अल्फ़ाबेट कौन सा है, F फॉर फैन, तो हम F को फैन के साथ मैच करेंगे। फिर ये लास्ट अल्फ़ाबेट कौन सा है, C फॉर कैप, तो हम केक के साथ मैच करेंगे, C फॉर कैप। तो बच्चों, आज हमने कौन कौन से क्वेश्चन देखे, फिल इन द गैप्स, सर्कल सिमिलर अल्फ़ाबेट, राइट कैपिटल अल्फ़ाबेट, इसमें आपको कैपिटल अल्फ़ाबेट लिखने हैं बच्चों, राइट स्मॉल अल्फ़ाबेट, इसमें आपको स्मॉल अल्फ़ाबेट लिखना है, राइट आफ्टर अल्फ़ाबेट और राइट बिटवीन अल्फ़ाबेट। आफ्टर अल्फ़ाबेट यानी कि जो अल्फ़ाबेट दिया है उसके बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है वो आपको लिखना है, और बिटवीन अल्फ़ाबेट यानी कि दो अल्फ़ाबेट के बीच में अल्फ़ाबेट लिखना है बच्चों। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था मैच पिक्चर विद अल्फ़ाबेट, इसमें आपको जो कैपिटल अल्फ़ाबेट दी है उसको इसके पिक्चर के साथ मैच करना है और स्मॉल अल्फ़ाबेट को पिक्चर के साथ मैच करना है। तो बच्चों, ये सारा क्वेश्चन आपको इंग्लिश की 4 लाइन की नोटबुक में कंपलसरी लिखना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।